देखा। यह दृश्य 200 साल पहले की रात जैसा लगता है। एंजी ईर्ष्या से अभिभूत हो जाती है और उसके चेहरे की त्वचा फटने लगती है। बाद में कॉन्फ्रेंस रूम में एंजी ने बाना से कहा कि वह अब भी उससे प्यार करती है और उन दोनों में अमृता प्राप्त करने की क्षमता है और वे हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन बाना ने एंजी को फिर से अस्वीकार कर दिया जैसा उसने पहले किया था, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन दरवाजे के बाहर एंजल ने उसे बंद करने के लिए पहले से ही एक नया ताबूत तैयार कर रखा था और बाना को फिर से बंद कर दिया गया। तब एंजी बाना हाउस में पहुंची और लोगों को कहा कि राक्षस मरा नहीं है और उन्हें उसकी जागीर को जला देना चाहिए। दूसरी ओर बाना को परिवार के छोटे लड़के ने बचा लिया और समय से पहले घर पहुंच गया। बाना सबके सामने आया और एंजल की गर्दन पर जोर से काटा, लेकिन एंजेल ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। तभी सबको एहसास होता है कि एंजी भी एक राक्षस है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस समय बाना को उसके पीछे की मूर्ति ने उठा लिया और दीवार से चिपका दिया। एंजी ने बाना को एक और मौका देने का फैसला किया, उसे प्यार करने का मौका। इस समय परिवार का छोटा लड़का प्रकट हुआ और उसने अंकी को जल्दी से बाना से उतरने को कहा। हालांकि एंजेल को यह नहीं पता था कि उसकी माँ की दहाड़ से एक आघात तरंग उत्पन्न हुई जो सीधे असहाय एंजेल को क्रिस्टल झूमर पर लगी और फिर वह झूमर के साथ नीचे गिर गई, जिससे एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गई। इस समय बाना ने अपने परिवार को जल्दी से चले जाने के लिए कहा। उसने मरती हुई एंजेल से कहा कि तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा और तुम कभी अपना दिल मुझे नहीं दोगी, यह तुम्हारा अभिशाप है। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने अपना दिल निकाला और अपने अंतिम शब्द कहे। ऐसा कहकर वह बाना के सामने मर गई। कहानी के अंत में जब एंजेल की मृत्यु से पहले उसका अंतिम मंत्र प्रकट हुआ, विक्टोरिया चट्टान से कूद गई और बाना भी उसके पीछे पीछे चला गया। जिस समय दोनों जमीन पर गिरने वाले थे, उसने विक्टोरिया की गर्दन पर काट लिया। अंत में वे दोनों पिशाच बन गए ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सके।